आप बताएंगे कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति कौन है? नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मौर्य हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? इस प्रदेश की राज्यपाल कौन? आनंदी है ना। आनंदीबेन। राज्यपाल बताया गया है? राज्यपाल कौन है? नहीं पता है। आपको पता है बेटा? वो अभी पढ़ाने वाले हैं सर। अच्छा, वो पढ़ाने वाले जी। क्या क्या पढ़ाए हैं अभी तक आपको? सब पढ़ाए हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, अरबी, गणित, विज्ञान सब पढ़ाए हैं। ये टीचर है, प्रिंसिपल है, इनको भारत के उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता है। बच्चे भी हैं इस मदरसे में, उनसे भी सवाल किए गए, वो भी जवाब नहीं दे पाए। बलिया की सबसे बड़ी मस्जिद, गदरी बाजार की बड़ी मस्जिद के वहाँ हमारी टीम पहुंची, वहाँ के टीचरों से पता किया, पूछा गया कि राष्ट्रपति कौन है। प्रिंसिपल को भी नहीं पता था कि उपराष्ट्रपति कौन है देश के। जब 5वीं क्लास के बच्चे से बात की तो पता चला कि उनको भी नहीं पता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल कौन हैं। असल में हमारी टीम पहुंची थी इस मदरसे में ये जानने के लिए कि इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। हाल ही में बांसडीह से बीजेपी की विधायक केतकी सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा था कि मदरसे बंद कर देने चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर मदरसे में पढ़ने वाले किसी बच्चे से ये पूछ लिया जाए कि देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है तो वो नहीं बता पाएंगे। कुछ इस तरह की बातें केतकी सिंह ने एक बयान में कही थी। मुझे ये लगता है कि जितने अधिकतर मदरसों में शिक्षा की जगह और सारी चीज़ों का वहाँ पे जो है सीख बच्चों को दी जा रही है। किसी भी मदरसे के बच्चों पे आप ही लोगों के द्वारा मैं देखती हूँ कि कई पत्रकार बंधु जब जाते हैं और सिंपल प्राइम मिनिस्टर का नाम भी पूछते हैं तो मदरसों के बच्चों को वह भी नहीं पता रहता है। तो यह तो बिल्कुल मुझे उनकी मांग कहीं से गलत नहीं लगती है कि या तो मदरसों की को भी गवर्नमेंट के अंडर में ले आके जो शिक्षा नीति पूरे देश में लागू है, हर विद्यालयों में लागू है, वह वहाँ भी लागू कराया जाए। अन्यथा मुझे लगता है कि इसको चलाने की बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता मुझे दिखती नहीं। केतकी सिंह के इसी बयान का रियलिटी चेक करने के लिए यूपी तक की टीम वहां पहुंची तो वहां क्या देखने को मिला है आप खुद देख लीजिए। नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है बलिया के गुदरी बाजार स्थित बड़ी मस्जिद में, जो यहाँ का सबसे बड़ा मस्जिद कहलाता है। इस मस्जिद में मदरसे भी चलते हैं, ITI कॉलेज भी चलता है और अरबी का भी स्कूल चलता है। इस समय हमारे सामने प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं और हमारे ये पीछे देखिए, मैं कहूँगा इसके पीछे देखिए, इसके पीछे जो है वो बलिया का बड़ी मस्जिद है और बड़ी मस्जिद के दूसरे भाग में प्राइमरी स्कूल और ITI स्कूल और अरबी भाषा का स्कूल है। अब हम इन लोगों से जानते हैं कि यहाँ क्या इनके टीचर से हम जानते हैं कि यहाँ क्या क्या पढ़ाई होती है, कब से ये स्कूल है, कितने बच्चे हैं, जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मिनहाज फिरोज। क्या है आप यहाँ? हम सहायक अध्यापक हैं। क्या नाम है? मिनहाज फिरोज। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? पूरा बच्चा 100 होंगे। 100 है। हाँ। क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, GK और उर्दू, अरबी सब पढ़ाया जाता है। ये स्कूल कब से है? ये स्कूल तो हमारे आने से पहले से है, 1920 से चल रहा है। अच्छा, 1920 से। आप अपने बच्चों को GK का भी ध्यान देते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री कौन है, इस देश के राष्ट्रपति है? हाँ, ये सब, जैसे हमारे मुख्यमंत्री का नाम कौन है, राज्यपाल कौन है, ये सब पढ़ाते हैं। नगर पालिका। जी। आप बताएंगे कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति कौन है? नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मौर्य हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? इस प्रदेश की राज्यपाल कौन? आनंदी है ना। आनंदीबेन पटेल। ये सब पढ़ाते हैं बच्चों को? जी, है, किताब है। तो आप देख रहे हैं यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे एक UKG से लेके 5 तक के बच्चे हैं। यहाँ टीचर भी हैं, लगभग 7 टीचर हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं 5वीं क्लास में, जहाँ यहाँ आपको दिखाते हैं कि क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है और क्या क्या पढ़ाया जाता है। ये आप आ गए 5वीं क्लास में। ये है 5वीं का क्लास। बच्चे, अब यहाँ बच्चे बैठ रहे हैं। बैठिए। क्या नाम है बेटा आपका? आयत परवीन। हाँ? आयत परवीन। किस क्लास में पढ़ती है? 5। क्या क्या पढ़ती है? हिंदी, उर्दू, विज्ञान, सामाजिक, मैथ, अरबी। सारा कुछ पढ़ाया जाता है। हाँ। जी। अच्छा, ये आप जानती हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। और मुख्यमंत्री कौन है?
श्री नरेंद्र दामोदास मोदी। आपको पता है हाँ, आपका कौन है? तस्मीन परवीन। हाँ? तस्मीन परवीन। अच्छा, आप आपका नाम? आयत खातून। आयस जी, आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? अरबी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सामाजिक विज्ञान। अच्छा, इस देश के प्रधानमंत्री कौन है? आपको बताया गया है कौन है? मोदी जी। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल बताया गया है? राज्यपाल राज्यपाल कौन है? नहीं पता है। आपको पता है बेटा? वो अभी पढ़ाने वाले हैं सर। अच्छा, वो पढ़ाने वाले जी। क्या क्या पढ़ाए हैं अभी तक आपको? सब पढ़ाए हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, अरबी, गणित, विज्ञान, सब पढ़ाए हैं। तो आप देख रहे हैं। आप आपका नाम? सरफराज अहमद है। सरफराज जी, आप इस स्कूल में क्या है? प्रिंसिपल के वहदे पे हूँ मैं। कितने दिन से हैं आप? तकरीबन 26 से 27 बरिस हो गए। तो ये आप टीचर कितने हैं? टीचर 7 हैं। इस स्कूल में जीके पढ़ाया जाता है, जिसे आप लोग पढ़ाते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रगान कौन है? पढ़ाते हैं, जिनका विषय है वो अपना विषय ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ पढ़ाते हैं जी। हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति कौन है, आपको पता है? राष्ट्रपति, हम चूंकि उर्दू वगैरह पढ़ाते हैं तो इससे ताल्लुक नहीं है हमका। वो राज्यपाल कौन है यूपी के? कौन बेन है ना, क्या कहलाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लगभग 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे हैं, टीचर तक उपराष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाए। बच्चे कुछ तो बता पाए, कुछ को पता ही नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है। तो ये स्थिति है मदरसों की, या मदरसों की ये स्थिति है। तो यहाँ एक और बांसडीह से बीजेपी की विधायक हैं केतकी सिंह, वो आरोप लगाती हुई देखी गई थी कि मदरसों में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता। वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो देश और प्रदेश के पीएम सीएम का नाम तक नहीं पता है। फिर जब हमारी यूपी तक की टीम मदरसे में पहुंची और वहाँ पर प्रिंसिपल, टीचर और बच्चों से बात की और वही सवाल पूछे, तो उन सवालों के जवाब उन्होंने क्या दिए हैं आप खुद देख सकते हैं। ये खबर हमें हमारे सहयोगी अनिल अकेला ने बलिया से भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।